10वां नारद मुँह। एक बार भगवान शिव जी माँ पार्वती को भगवान विष्णु के अवतार की कथा सुना रहे थे कि अवतार कब, कैसे और क्यों हुआ। तो भगवान शिव जी अवतार का कारण बता रहे हैं। एक जन्म कर कारण यही लगी राम धरी नर देहा। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक ते ही लगी अवतारा। देवर्षि नारद ने एक बार श्राप दिया, इसलिए एक कल्प में अवतार हुआ। इतना बात सुनते ही माँ पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बोले कि देवर्षि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। देवर्षि नारद माँ पार्वती के गुरु हैं। यहाँ पर यह बताया गया कि शिष्य को भी अपने गुरु में दोष नहीं देखना चाहिए। तो माँ पार्वती कहती हैं कि देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के भक्त और ज्ञानी हैं। तो रमापति भगवान ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि देवर्षि नारद जी ने श्राप दे दिया। इसलिए हे पुरारी शिव जी, यह कथा कहिए। मुनि के मन में मोह का होना बड़े आश्चर्य की बात है। इतना सुनते ही भगवान शिव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। हे देवी, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। भगवान शिव जी पता नहीं और कौन कौन सी कथा कहते, लेकिन माँ पार्वती जी ने कथा का दिशा बदल दिया। हिमी गिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर सरे सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मनयति भावा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा भयउ रमापति पदय अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी और उसी के समीप ही सुंदर गंगा जी बहती हैं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी, वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, मन लग गया और परमात्मा का स्मरण करते ही नारद जी के श्राप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से नारद जी की समाधि लग गई। तब नारद जी की समाधि को देखकर, तपोमय स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गया। तब इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कामदेव का आदर सम्मान किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। जब कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी का बहुत सम्मान करे, आदर करे, तो छोटे व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारा कहीं उपयोग करेगा। यह सुनकर कामदेव प्रसन्न होकर चल देता है। इधर इंद्र तो डरा हुआ है कि नारद जी मेरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जे कामी लोलुप जग माही कुटिल का कईव सब ही डराही। तो जगत में जो कामी और लोभी होते हैं तो वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। इसी तरह संसार में भी सुख हाड़ लय भाग सठा स्वान निरखी मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति हीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर
सूखी हड्डी लेकर भागता है, सिंह तो जिंदा शिकार करता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सिंह साधु का एक मत, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा, ताके निकट न जाए। क्योंकि कुत्ते के संस्कार में, स्वभाव में है हड्डी चबाना, जबकि श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सूख हाड़ मतलब बिल्कुल सूखी हड्डी है, इसमें न रक्त है, न मांस है और न मज्जा है, बिल्कुल सूखी है। स्वभाववश जब कुत्ता हड्डी चबाने लगता है तो हड्डी चबाने में हड्डी से जब मसूरा कट जाता है तो उस मजगूरे से खून निकलने लगता है, तो उस खून को चाटकर कुत्ता को संतुष्टि मिलती है। इसी भ्रमवश कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी को लेकर भागता है। तो इस दोहे के माध्यम से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी समाज को क्या बताना चाहते हैं? तो श्री गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि अगर इस दोहे के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पर इंद्र को कुत्ता बता दिए, स्वर्ग की संपत्ति को सूखी हड्डी बता दिए और नारद को सिंह बता दिए, इस तरह से उपमा दे दिए। तो आज के समय में इस दोहे को पढ़कर समाज को क्या मिलेगा? तो श्री गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से समाज को सावधान कर रहे हैं कि जो संपत्ति है वह सूखी हड्डी के समान है, उसमें जो घोर आसक्ति है, मोह है, या घोर आसक्ति बस जो सरकार से छिपाने का भाव है, या जो समाज के कुछ लोगों से छिपाने का भाव है कि कहीं कोई छीन न ले, यही कुत्ता का भाव है। संपत्ति तो ऐसे भी एक दिन छूटना ही है। इधर तब तक कामदेव तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बसंत निर्माया, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावनिहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सि पुनि प्रपंच विधिनाना, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भव डरऊ मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सहित सहाय सभीतयति, मानिहारी मन में गह सी जाय मुनि चरण तब, कही सुठियार तु बैन। इस प्रसंग से यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी घटना घटने के पहले घटना के अनुसार एक अच्छा बुरा वातावरण बनता है, फिर व्यक्ति की उस घटने वाली घटना के अनुसार मति गति बनती है, फिर वह व्यक्ति उस घटना के अनुसार कर्म करता है। जहाँ कर्म हुआ कि घटना घटी और परिणाम सामने आ गया। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि बैठा है घट भीतरा, बैठा है साचेत, जब जैसा गति चाहता तब तैसी मति दे। देखिए कि जो घटना घटने वाली है उसके अनुरूप कामदेव एक वातावरण बनाने जा रहा है। तो कामदेव वहां गया जिस आश्रम में नारद जी समाधिस्थ हैं।
तो कामदेव वहां जाकर अपनी माया से बसंत ऋतु उत्पन्न किया और तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। तब कामाग्नि को बढ़ाने वाली त्रिविध सुहावनी पवन चलने लगी। रंभा आदि नवजुती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे सब बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। इस प्रकार कामदेव अपने सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि अब नारद की समाधि तोड़ देंगे। और फिर कामदेव ने नाना प्रकार के माया जाल किए, लेकिन कामदेव की कला का मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब पापी कामदेव अपने नाश के डर से डर गया, क्योंकि उस समय लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हो तो भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई नहीं तोड़ सकता है। तब कामदेव अपने सहायकों समेत बहुत डर कर और मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। तब नारद की समाधि टूट गई। तो नारद जी ने कामदेव का पूरा समाज देखा, फिर भी नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। नारद जी प्रिय वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाया और मुनि की आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। तब देवराज इंद्र की सभा में जाकर मुनि की सुशीलता और अपनी सब करतूत कही, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और सब लोग मुनि नारद की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। और यही नारद जी के अहंकार का कारण है। अब फिर से दक्ष का श्राप अपना काम करने लगा। तब क्या होता है? तब नारद गवने शिव पाही, जीता कामया मित मन माही, मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिना वो मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जानि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। तब नारद जी शिव जी के पास गए। नारद जी के मन में काम के जीतने को लेकर अहंकार हो गया। नारद जी शिव जी को कामदेव के सब चरित्र सुनाए। तब महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर नारद जी के हित की बात कहे कि हे मुनि, मैं बार बार तुमसे विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह से भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, बल्कि चर्चा भी चले तो इसको छिपा लेना, बात को विषयांतर कर देना। इसी तरह से नारद के हित की शिक्षा दी, लेकिन नारद जी को वह शिक्षा अच्छी न लगी, क्योंकि नारद जी के मन में खिचड़ी की तरह कुछ और ही पक रहा था, चल रहा था कि शिव जी को तो कामदेव से बचने के लिए कामदेव को जलाना पड़ा और कामदेव पूरा समाज सहित मेरे चरणों में माथा पटक दिया और आशीर्वाद लेकर गया और इंद्र के सभा में जाकर मेरी बड़ाई कर रहा है। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब भरनी। और हमारी प्रशंसा मर्तलोक से लेकर स्वर्गलोक तक हो रही है। हमारी प्रशंसा शिव जी से न देखी जा रही है और न सुनी जा रही है, इसीलिए हमको मना कर रहे हैं।
हमने तो काम को जीता है, काम पर विजय पाया है। जब प्रशंसा हो ही रही है तो हमारे न कहने पर भी आज न कल श्री हरि विष्णु को सुनने में आएगा ही। तो जब हमने जीता है तो हम ही चलकर कहूंगा। तो ऐसी सब बातें नारद जी के मन में क्यों आ रही है? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, कौतुक सुनो कि श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। तो नारद जी के साथ जो कुछ हो रहा है सब श्री हरि की इच्छा से हो रहा है। लेकिन जीव जब परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेता है, परमात्मा की कृपा को जीव जब अपना पुरुषार्थ मान लेता है, परमात्मा के ज्ञान को जब अपना ज्ञान मान लेता है, तो जीव की क्या स्थिति बनती है? विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। जब जीव मूर्खता बस घूम घूम कर सबसे अपना परिचय देने लगता है, ठीक नारद के साथ भी यही हो रहा है। लेकिन नारद जी के माध्यम से हम आप समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि मोह रूपी दलदल में और फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन जो भाग्यवान है, जिनके अंदर समर्पण है, प्रेमा भक्ति है, वही बच पाता है। और वह हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, दोनों स्थितियों में वह ईश्वर की इच्छा मानकर कर्म करता है, जीवन जीता है। इसी से वह हमेशा खुशहाल, सुखी, प्रसन्न रहता है। जहाँ कोई दुख नहीं, सोच नहीं, चिंता नहीं, पश्चाताप नहीं, परेशानी नहीं, केवल आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अब हम इस बात को समझने के लिए काकभूषुंडी जी का प्रसंग देखें कि जब काकभूषुंडी जी उस समय ब्राह्मण के शरीर में थे, चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलऊं तहूं बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला, भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावं, आश्रम जाए जाए सिरुनावं, मेरु शिखर बट छाया मुनि लोम शयासीन, देख चरण सिरनायं बचन कहो अति दिन। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से अपनी आत्मकथा में कह रहे हैं कि तिर्यक योनि का भोग भोगने के बाद अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। मैं वहाँ भी बालकों के साथ श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता था। जब माता पिता कालवश हो गए तब मैं श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनियों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। इसी क्रम में सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान, विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा, पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाये मुनीस प्रवीणा, स्वय उपदेश कहु करिदाया, निज नयन निधे खौर घुराया, भरी लोचन
बिलोके अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा मुनि पुनि कही हरि कथायनुपा खंडे सगुण मत अगुण निरूपा तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपऊं करी हठ भूरी उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा मुनि तनु भय क्रोध के चिन्हा यही विधियामिति जुगुति मन गुणऊ मुनि उपदेशन सादर सुनऊ पुनि पुनि सगुण पक्ष में रोपा तब मुनि बोले बचन सकोपा मूढ़ परम सिख देउन मानसे उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसे सत्य बचन भी श्वासन करहि वायसैव सब हित डरहि। कागभूषुंडी जी जब ब्राह्मण शरीर में थे तो कहे, हे कृपा निधान, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, हे भगवान मुझसे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तो मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। फिर मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। तब मुनि ने अनेकों तरह से निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। तब फिर मैं मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर आप सगुण की उपासना कहिए, क्योंकि मेरा मन श्री राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, तो उससे कैसे अलग हो। इसलिए आप दया करके वही उपदेश करिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं, तब मैं निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। तब मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का निरूपण किया। तब मैं फिर निर्गुण मत को काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। इसी तरह उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता रहा और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैं बार बार सगुण का पक्ष रखा तब मुनि क्रोध करके बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। लोमस मुनि अपने को नहीं रोक पाए और अपने स्थिति से गिरकर श्राप दे ही दिए। यही माया की प्रबलता है। ज्ञानी का माया से छूटना बहुत ही कठिन है। दुह कह काम क्रोध रे पुआही, ज्ञान के मार्ग में यही बाधा है। इसलिए अहंकार के चलते ज्ञानी का बार बार पतन होता रहता है और ज्ञानी अशांत हो जाता है। तो इसी क्रोध के चलते अब मुनि क्या कह रहे हैं, सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होहि पक्षी चंडाला, तब फिर जीव विविध विधे, पावै संसृत क्लेश, हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई विहगे। श्लोमस इसी कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। देख, ज्ञान मार्ग के ज्ञानी का यही ज्ञान है और ज्ञानी की यही स्थिति है। इसी से ज्ञान का मार्ग बहुत ही कठिन है।
ज्ञान के मार्ग में माया से पार पाना बहुत ही कठिन है और अंतर्ज्ञानी माया से पार नहीं हो पाता है, लेकिन भक्त माया को पार कर जाता है और माया भक्त से डरती है, सब चाहती है। इसी से अब भक्त के भाव स्थिति प्रेम को देखें कि भक्त कितना सरल, सहज, विनम्र और निडर निर्भीक होता है। लीन है श्राप में शीस चढ़ाई, नाही कछु भयन दीनता आई, तुरत भयो मैं कागतब पुनि मुनि पद सिरुनाय, सुमेरि राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाय। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। उस श्राप से मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, पूरा शरीर बदल गया। फिर भी मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित हो उड़ चला। अब देखिए अपनी आत्मकथा में गरुड़ जी से कह रहे हैं, जबकि कितना विश्वास है, कितना ऊंचा भाव है, समर्पण है, प्रेम है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता के प्रसन्नता का भाव है। सुन खगेश नहीं कछुरिष दूषण, उर प्रेरक रघु वंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरे। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में पेड़ा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। कोई दुख नहीं, अशांति नहीं, सोच नहीं, पश्चाताप नहीं, भक्त के जीवन में केवल आनंद ही आनंद है। तो ईश्वर के इशारे पर नाच तो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश जीव समझ नहीं पा रहा है। उमा दारू योषित की नाई, सवहि न चावत राम गोसाई। जो समझ गया वह तो धन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, और जो नारद के तरह नहीं समझ पाया तो उसके गति भाव को देखें। तो भगवान शिव जी नारद जी से कह रहे हैं, बार बार विनवौ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। भगवान शिव जी कहते हैं, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जबकि शिव जी जगत के शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पा मर का जाना, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। शिव जी जगत के गुरु हैं, संसार के माता पिता हैं, संसार के ईश्वर हैं, संसार के वंदनीय हैं। जिन भगवान शिव जी को सुर नर मुनि सब शीश नवाते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, जो भगवान शिव जी विश्वास के साक्षात स्वरूप हैं, ऐसे भगवान शिव जी भक्त के हित के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं और नारद से कह रहे हैं कि जिस तरह यह कथा तूने हमको सुनाई है, भगवान श्री विष्णु को मत सुनाना, कदाचित चर्चा चल भी जाए तो भी मत सुनाना, बात को विषयांतर कर देना, क्योंकि भगवान के माया का हमें प्रत्यक्ष अनुभव है कि वह माया जीव को कैसे नचाती है।
प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। प्रभु की माया बड़ी बलवती है, कौन ऐसा ज्ञानी है जिसे मोहित न की हो। हमको और ब्रह्मा को भी मोहित किया तो औरों की क्या गिनती है। शिवा बेरांचे कहु मोहई, को है बपुरा आन। असजिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। इस तरह माया के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ कृपा के सागर, दीन दयालु, भक्त हितकारी, भूत भावन भगवान शिव जी महाराज नारद से नारद के कल्याण के लिए हाथ जोड़कर कह रहे हैं, नारद को समझा रहे हैं कि हमसे तो कह दिए, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु से मत कहना, प्रसंग चलने पर भी छिपा लेना। इस तरह से अनेकों उपदेश दिए। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। फिर भी नारद को अच्छा नहीं लगा, तो कर्म घाट पर बैठे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, श्री हरि विष्णु की इच्छा बड़ी बलवान है, अब कौतुक सुनो। राम कीन चाहि सोई होई, कर अन्यथा अस नहीं कोई। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो श्री राम जी के विपरीत कुछ कर सके। इसलिए नारद जी को भगवान शिव जी के वचन अच्छे नहीं लगे, क्योंकि नारद जी को अहंकार हो गया है, और अहंकार की विशेषता कि अहंकार किसी के बात को समझने नहीं देता है, और अहंकारी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनने का आदती होता है। अगर कोई प्रशंसा करने वाला न हो तो अहंकारी व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, और अहंकारी व्यक्ति बहुत बोलता है, और यही अहंकार जीव के पतन का, दुख का कारण है। और एक अहंकार के चलते जीव के अंदर कितने दोष आ जाते हैं, या एक अहंकार के छत्र छाया में कितना दोष विकार पलता है। पहला, अहंकारी व्यक्ति में शिष्टाचार का अभाव रहता है, या अहंकारी उदंड होता है। कैसे? हरसी मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। दूसरा, अहंकारी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनने और अपनी प्रशंसा करने का आदती होता है, अर्थात अहंकारी व्यक्ति न किसी की प्रशंसा करता है और न किसी दूसरे की प्रशंसा सुनता है। और अहंकारी आदमी बहुत बोलता है। कैसे? काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। तीसरा, अहंकारी व्यक्ति में दिखावटी समर्पण रहता है। कैसे? नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। चौथा, अहंकारी व्यक्ति हमेशा भ्रम में जीता है, और भ्रम में कुछ का कुछ देखना और कुछ का कुछ समझना और कुछ का कुछ कहना होता है। लक्षणता सो बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो ये ही वरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी उरि राखे, कछुक बनाए भूपशन भाखे। पांचवा, अहंकारी व्यक्ति अपने स्वार्थ को लेकर कहीं भी झुक जाता है, और अपने स्वार्थ और प्रतिष्ठा को लेकर बात बहुत बदलता है,
बात बहुत बनाता है और जल्दी किसी पर विश्वास भी नहीं करता है, अपने पर भी विश्वास नहीं करता है। कैसे? मोरे हित हरि सन नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय कीन्ते ही काला, प्रगट्यौ प्रभु को तुके कृपाला। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। छठवां, अहंकारी व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी होता है, इसलिए कि स्वार्थवश आसक्तिवश अच्छी बात को नहीं समझता है। जहि विधि होहि परमहित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न कछु, बचनन मृखा हमार। कैसे करेंगे वह देखें। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगे, वैद्यन देहि सुनहु मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयाऊं, कही अस अंतर हित प्रभु भयाऊं। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। सातवां, अहंकारी व्यक्ति उपहास को भी प्रशंसा समझता है। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझी राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरी हरि जानी बिसेखी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हासहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम शानी। अहंकारी व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि वारी निहारी। बेसु बिलोकी क्रोधयति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनयति गाढ़ा। होहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसऊ हम ही सोले हु फलू बहुरी हसहु मुनि को। नवा, अहंकारी व्यक्ति अवसरवादी होता है। अपने स्वार्थ को लेकर अपना काम सिद्ध करने के लिए झुक भी जाता है, फिर अपने स्वरूप में आकर अकड़ जाता है, कुछ कर बैठता है। बाहो वेधि विनय कीन्ते ही काला, प्रगट्यौ प्रभु का तुखी कृपाला।
अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावऊँ ओहि। जहि विधिनाथ होई तुमोरा, करहु सुवेगी दासु मैं तोरा। इसी तरह स्वार्थवश झुकता है, फिर अपने स्वरूप में आकर झूठी प्रतिष्ठा को लेकर अकड़ जाता है। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोषन आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कम लापति पाही। देई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। 10वां अहंकारी और जाकर श्री हरि को साप भी दे दिए। 10वां अहंकारी व्यक्ति मोह से ग्रसित होकर उचित अनुचित विचार का त्याग करके अपने स्वार्थ को लेकर संसार, समाज, परिवार, घर के सारे मर्यादा को पार कर जाता है, सारे मर्यादा को तोड़ देता है। श्रीपति निज माया तब प्रेरे, सुनहु कठिन कर नित्य ही केरे। बीरचौ मगमहु नगर तेहि, सतुजो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। लक्षण शव विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूपशन भाखे। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावोहि। इसी तरह अहंकारी व्यक्ति मूर्खतावश सारी मर्यादा को तोड़ने की कोशिश करता है और मर्यादा को तोड़ता भी है। यह तो ईश्वर की माया है, जो कि पूरे संसार की माँ है, सबकी माँ है। लेकिन नारद जी मोहवश सबकी माँ को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। तो मोह में संशय, भ्रम, अज्ञान, क्रोध ये सब रहता है। इसी तरह अहंकार के छत्र छाया में 10 दुर्गुण पलते हैं और अहंकारी व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है। तो श्री रामचरितमानस जीवन का सर्वोच्च दर्पण है, समाज का दर्शन है, जीवन जीने का संविधान है। तो जैसे दर्पण के माध्यम से चेहरे को देखकर चेहरे को समझते हैं,
उसी तरह श्री रामचरित मानस रूपी दर्पण के द्वारा, इस प्रसंग के द्वारा हर व्यक्ति अपने दोषों का दर्शन करके समझकर सुधार कर सकता है। अब प्रसंग पे चले। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। पंचवटी के प्रसंग में भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, सुनहु तात मति मन चित लाई। यहाँ भी अहंकार को छोड़ दिए, जबकि अंतःकरण चतुष्टय में मन चित्त बुद्धि अहंकार 4 होते हैं। तो अहंकार को इसलिए निकाल दिए कि अहंकार केवल बोलने का काम करता है, सुनने का काम नहीं करता। जैसे सती जी भगवान शिव जी की बात नहीं सुनी, कहा घुसुंडी जी जब शूद्र शरीर में थे तो अहंकार बस वे भी नहीं सुने। उसका परिणाम क्या बना कि 1000 जन्म तिर्यक योनि में पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में भोगना पड़ा। इसको सब लोग पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे। तो अहंकारी व्यक्ति जहां भी जाएगा वह केवल अपना सुनाएगा, दूसरे का नहीं सुनेगा। इसीलिए नारद जी से बार बार हाथ जोड़कर विनती करके समझाए और यहाँ तक कहे कि प्रसंग चलने पर भी इस बात को छिपा लेना। फिर भी नारद जी नहीं माने। दूसरा कारण यह है कि नारद जी को लगा कि शिव जी को हमारी प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है, कि इनको तो काम से बचने के लिए कामदेव को जलाना पड़ा और कामदेव यहाँ मेरे चरणों पर माथा पटक दिया और इसकी चर्चा हर जगह है। नाये चरण सिरो आया सुपाई, गाया हो मदन तब सहित सहाय। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सब के मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसे हरि ही सिरुनावा। इसी से शिव जी मना कर रहे हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु से मत कहना। तो हमने काम को जीता है, काम पर विजय पाया है, इसकी प्रशंसा चारों तरफ है, तो क्यों नहीं कहूंगा। तो इसी तरह जीव विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। जब उर कुमति बसी विपरीति, हित अनहित मां न तरे पुप्रेते। तो नारद जी इसी अभिमान के साथ हाथ में बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ लक्ष्मी निवास नारायण रहते हैं। और पहुँचते ही हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन्हे मुनिदाया। रमानिवास भगवान बड़ी प्रसन्नता से मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठे। नारद जी सोचे कि इन्होंने भी काम को जीता है और हम भी अभी अभी काम को जीत कर आ ही रहा हूं, तो यहाँ से बराबरी है, तो साथ बैठने में कोई परेशानी नहीं है। तब चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की, अब तक कहाँ रहे और क्या कर रहे थे। तो इतना सुनते ही अहंकार कहाँ चुप रहने वाला। वैसे भी नारद जी के मन में खिचड़ी की तरह पक ही रहा था, जबकि नारद जी त्रिलोकी में भ्रमण करने वाले हैं और त्रिलोकी की पल पल की पूरी खबर रखने वाले हैं। तो रमापति भगवान से मिलने के बाद नारद जी को भगवान से त्रिलोकी की पूरी खबर सुनानी चाहिए थी, लेकिन नारद जी को अहंकार बस अपनी प्रशंसा के आगे सब कुछ भूल गया। केवल अपनी प्रशंसा याद थी।
इसीलिए नारद जी तुरंत काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। जबकि शिव जी जगत गुरु हैं, ईश्वर हैं, जगत के माता पिता हैं, सबके हितकारी हैं। नारद जी के कल्याण के लिए मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने काम के जीतने का सारा चरित्र कह सुनाया। यही श्री रघुनाथ जी की माया की प्रबलता है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं माया का कितना परिवार है, या माया के कितने अंग हैं, और माया का क्या स्वरूप है। मोह नयंध कीन केहि को जग काम, न चावन जेहि तृष्णा केहि न कीन बौरा। केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाह, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार। केहि के लोभ विडम्बना कीन यही संसार। श्रीमद बाक्रन कीन केहि प्रभुता बधिर निकाय। मृगलोचन के नयन सर को वश लागन जान। गुण कृत संज्ञा पात नहीं केहि, कौन मान मद तजउ निवेहि। जो बन ज्वर केहि नहीं बल कावा, ममता केहि कर जस न सावा। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को वश धीरा। सुत बित लोक ईसनातीनी, केहि कै मति इन्ह कृत न मलिनी। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरु न पारा। शिव चतुरानन जाहिल राही, अपर जीव केहि लेखे माही। व्यापी रहौ संसार कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। इस प्रसंग में माया को किन किन शब्दों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है, उसे हम ध्यान से देखें, सुने, समझें। काम, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मद, प्रभुता, गुणों का अहंकार अर्थात सन्निपात, मान, जवन के ज्वर यानी जवानी का ज्वर, ममता, मत्सर यानी डाह, शोक, चिंता, मनोरथ यानी नाना प्रकार की इच्छा, त्रिविध ईषणा अर्थात पुत्र, धन, लोक प्रतिष्ठा। ये माया की प्रचंड सेना संसार में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध, लोभ सेनापति हैं और दंभ, कपट, पाखंड योद्धा हैं। सारे गुणों के पीछे जो मोह है, आसक्ति है, तेरा मेरा है, वही माया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
तेहि ते पुनि उप जई बहुसूला। यही सारे दुर्गुण ही माया का परिवार है और यह अपार है। इसका वर्णन कौन कर सकता है। इसी माया को देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी थर थर कांपते और डरते हैं। तो और जीवों की क्या गिनती है। अब देखें कि काकभुसुंडी जी लोमस ऋषि के प्रसंग में लोमस ऋषि को देखकर अनुमान कर रहे हैं। क्रोध के द्वैत बोधेवेनो द्वैत के बिनो अज्ञान माया बस पर छिन्न जड़ जीव की ईस समान। द्वैत बुद्धि के भेद नहीं होता। बिना भेद बुद्धि के क्रोध नहीं आता और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि मतलब भेद बुद्धि नहीं होती। ये सब मायावाचक शब्द हैं, गुण है और यही तत्व है। माया है, माया का स्वरूप है। तो माया के बस होकर भेद रखकर जड़ जीव कभी ईश्वर के समान हो सकता है नहीं। फिर दूसरे प्रसंग के माध्यम से नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनहु सुसाव धन हरियाना ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस्य जीव सचराचर जो सब के रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस माया बश्य जीव अभिमानी ईसबास्य माया गुण खानी पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता चितव जो लोचन अंगुलिलाए प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए मुधा भेद जपि कृत माया बिनु हरि जाइन कोटि उपाया। यहाँ पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से सावधान होकर सुनने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गुड़ विषय है, ज्ञान का मार्ग है। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो कह रहे हैं कि एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में है। जब जीव को अखंड एक रस ज्ञान बना रहे तो फिर ईश्वर जीव में भेद कहाँ। अभिमान शब्द तो माया का स्वरूप है, माया के परिवार का एक सदस्य है। इसलिए अभिमान शब्द माया का ही बोधक है, सूचक है, गुण है, तत्व है। अगर अभिमान हुआ कि माया के बस हुए, माया का प्रभाव हुआ और ऐसी स्थिति में हम जब माया के बस हो गए तो बचेंगे कैसे। जो माया इतनी बलवती है कि अभिमानी जीव को अपने बस में कर रखी है, तो वह माया फिर किसके अधीन है। तो वह माया ईश्वर के बस में है, ईश्वर के अधीन है। जब जीव माया के बस हो गया तो वह बेचारा जीव परवश हो गया, माया के वश हो गया। तो जीव के अंदर तमाम भेद दिखने लगता है। तो यह भेद कैसे दिखाई देता है। जब आंख के पलक के नीचे उंगली लगाते हैं तो आंख में भ्रम पैदा हो जाने से एक ही चंद्रमा दो रूप में दिखाई देने लगता है। उसी तरह एक ही जीव चंद्रमा की तरह अनेकों रूपों में दिखने लगता है। यह भेद किसका किया हुआ है। तो यह भेद माया का किया हुआ है। इसी बात को सुग्रीव भी श्री राम जी से कह रहा है। लोभ पास जेहि गरन बधाया सो नर तुम समान रघुराया। लोभ रूपी फांस में
जिसने अपना गला नहीं बधाया है, हे श्री रघुनाथ जी, वह तुम्हारे ही समान है। लोभ रूपी गुड़ में, तत्व में, शब्द में, माया के स्वरूप में फंस जाने से ईश्वर के समान होकर या वह वही होकर ईश्वर से अलग हो गया, विमुख हो गया, यानी माया के वश हो गया। जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। यह सब माया का वर्णन रहा। चाहे जितना करोड़ों उपाय करें, बिना भगवान के भजन के बिना नहीं जाएगी। इसलिए सबको भजन करना ही करना है। यहाँ पर माया को समझने का प्रयास किया गया। अब नारद जी को देखा जाए कि नारद जी इस समय कहाँ हैं। तो नारद जी श्रीहरि विष्णु को कामचरित सुना रहे हैं। तो भगवान रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। श्री हरि रूखा मुख करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से जब दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं तो आपके लिए कहना ही क्या है। मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, तो भला आपको भी कामदेव सता सकता है। इतना सुनने के बाद सातवें आसमान पर चढ़ गए नारद जी। अब नारद जी का भाव देखें। नारद कहऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। देखिए, यही बिलरिया दंडवत है, अहंकार पूर्ण दंडवत है कि अंदर तो अभिमान है और बाहर से समर्पण है कि सब आपकी कृपा है प्रभु। तो श्री हरि भगवान विचारने लगे, जबकि ईश्वर के लिए आया है। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। जबकि वह परमात्मा वहां बैठा है जहां से विचार बनता है या बात पैदा होती है, जहां से उसके बाद भी जीव की यही चतुराई है कि परमात्मा को भी बेवकूफ बना रहा है, परमात्मा को भी झांसा दे रहा है और उसी से कल्याण भी चाह रहा है। तब करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद के मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, क्योंकि परमात्मा है, सबका कल्याण करने वाले हैं, सबके हितकारी हैं, दयालु हैं, कृपा के घर हैं और अशरण को भी शरण देने वाले हैं। इसलिए नारद की हित की बात सोच रहे हैं। बेगी सो मैडा रिहाओ खारी, पन हमार से वकहितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, आवसी उपाय करबी मैं सोई। श्री हरि विष्णु कह रहे हैं कि मैं तुरंत ही अहंकार को उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है और मैं वही उपाय करूंगा जिससे मेरा खेल हो और मुनि का हित हो। श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालो प्रणत